19 नवंबर 2014 की शाम उत्तर भारत में भयंकर ठंड से बचने के लिए लोग जो है आग का सहारा ले रहे थे। ऐसे में दिल्ली से करीब 190 किलोमीटर दूर हरियाणा के बरवाड़ा में 20,000 से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ के जवान 12 एकड़ में फैले सतलोक आश्रम को जो है घेरे बैठे थे। उसके सामने थे उस बाबा के हजारों भगत जिसे वे गिरफ्तार करने आए थे, क्योंकि उस बाबा पर जो है हत्या का आरोप था। लेकिन पुलिस बाबा को गिरफ्तार कर पाती उससे पहले ही बाबा के जो भक्त थे उन पर जो है पुलिस पर हमला कर देते हैं। पत्थर से, पेट्रोल बम, तेजाब के पैकेट और कंचे से बाबा के भक्त जो है पूरी तैयारी के साथ जो है मोर्चा संभाले हुए थे। खुद पर हमला होते देख सुरक्षा कर्मियों ने भी जो है लाठी मारनी शुरू कर दी। जब माहौल और बिगड़ा तो आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया। इन लोगों से निपटने के लिए जो है बुलडोजर की भी मदद ली गई। आश्रम के बाहर जैसे जो है दंगों जैसा माहौल हो गया था। बाबा के जो भगत थे इस कदर तैयारी कर रखी थी। पुलिस को जो आश्रम के अंदर घुसने में 3 दिन का जो है समय लगा। इस बाबा ने खुद को बचाने के लिए हजारों महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों को जो मानो ढाल बनाकर मुंह के मुंह जो है मौत के मुंह में धकेल दिया था। इसका असली मंजर तब देखा गया जब सुरक्षा कर्मचारियों ने जो आश्रम के गेट खुलवाए। पुलिस से भिड़ंत के दौरान कुल 200 लोग आश्रम के अंदर लहूलुहान पाए गए, जिनमें से 5 महिलाएं की जो है मौत हो गई थी। यही नहीं, मरने वालों में से एक 18 महीने का मासूम बच्चा भी था, जिसे पता भी नहीं हुआ कि आखिरकार उनके इर्द गिर्द जो है चल क्या रहा था। यह सब किस लिए हुआ? उस बाबा को बचाने के लिए जो खुद को भगवान कहता था और कबीर का जो है अवतार मानता था, और जिसे बचाने के लिए बाबा के भक्त जान देने को भी लिए तैयार थे, वो बाबा खुद को बचाने के लिए जो है टॉयलेट में छुपा बैठा था। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के बाबा रामपाल की, जो 2014 में गिरफ्तार हुआ और हत्या के जुर्म में जो उसे साल 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज ने आखिरी सांस तक उसको जो है जेल में रहने का फैसला सुनाया। लेकिन विडंबना देखिए कि महज 10 साल कुछ महीने के बाद रामपाल जो है जेल से बाहर आ गया, वो भी किसी जमानत पर नहीं, बल्कि उनकी जो सजा है उसको निलंबित कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम सुनाएंगे कहानी इसी बाबा के, रामपाल की। आखिर कौन है ये हरियाणा के ये विवादित बाबा, और कैसे वो एक इंजीनियर से जो है बाबा बन गया है। उस केस की भी बात होगी जिसके चलते जो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, और साथ ही उस सवाल का जवाब भी देंगे कि आखिरकार उम्र कैद की सजा के बाद वो जो है जेल से बाहर कैसे आ गया, क्योंकि वह जो है अपने आप को भगवान समझता है। और राम और श्री कृष्ण को लेकर उनके क्या विचार हैं, और आखिर में बताएंगे कैसे इस बाबा ने धर्म के धंधों से जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। जो ये बाबा है, बाबा का कहना है कि स्वर्ग के राजा इंद्र अगले जन्म में गधे की योनि में जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने बल्कि काल ने दिया था। ये बाबा मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति की तुलना शिव की मूर्ति से करता और कहता है कि उसमें कुछ नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहिब पर भी टिप्पणी करता है। इंसानी श्रद्धा के सारे सोर्स को ठुकराते हुए बाबा दावा करता है कि असली भगवान से बात करने का फॉर्मूला जो है सिर्फ मेरे पास है। माने तो आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। हालांकि ये मैसेंजर ऑफ द गॉड या खुद का भगवान का अवतार बताने वाला बाबा ही हमेशा से ऐसा नहीं था। 8 अप्रैल 1951 को इस दिन हरियाणा के भिवानी जिले के गांव धनाना में जो है इसका जन्म एक साधारण से किसान परिवार में हुआ था। घर में खेती बाड़ी जो है ठीक ठाक थी, तो उसे जो है अच्छी शिक्षा मिली। इसी घर वालों जो है उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होती ही रामपाल हरियाणा सरकार में जो है सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियरिंग पद पर जो है नौकरी करने लगा, जो कि उनके 1400 रुपए हर महीने मिलते थे। रामपाल ने लगभग 2 दशक यानी कि 20 सालों तक सिंचाई विभाग में नौकरी की, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि रामपाल के मन में अलग ही जो है वो खिचड़ी पक रही थी, यानी कि वो रातों रात जो है अमीर होने के सपने देख रहा था। अच्छा, रामपाल जो है हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। दिन में कई बार जो है हनुमान चालीसा पढ़ता था। पास के एक मंदिर में भी जाता था। 90 के दशक की शुरुआत में जो है रामपाल की मुलाकात स्वामी रामादेवानंद से हुई थी, जो कबीर पंथ के प्रचारक थे। रामानंद की बातों से जो है कर्मों से रामपाल बहुत ज्यादा प्रभावित और जो उनका शिष्य बन गया। अगर माने तो अब रामपाल जो है नौकरी तो करता था, लेकिन साथ साथ जो है रामदेवानंद के साथ जो है सत्संग होते थे उसमें भी जाने लगा था। उनका बोलने का जो अंदाज था तो जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो
रामादेव नंद ने जो है उनसे बहुत प्रभावित हुए। दूसरी ओर रामानंद देव की जो उम्र था वो काफी हो रखी थी। ऐसे में उन्होंने रामपाल जी को अपना जो है उत्तराधिकारी चुन लिया। यहीं से शुरू हुआ था एक इंजीनियर जो है उनके बाबा बनने का सफर। रामपाल ने घूम घूम कर जो है सत्संग करना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वो उनको जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो दुनिया के किसी और भी धार्मिक गुरु को प्राप्त नहीं हुआ है। साल 1995 में उसने अपनी सरकारी नौकरी से जो है इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से जो है प्रवचन के धंधे में उतर गया। रामपाल ने जो है बड़ी चालाकी से खुद को 15वीं सदी के कबीर जो है कवि कबीर का अवतार बताना जो है उनको शुरू कर दिया, ताकि अनपढ़ और भोली भाली जनता को जो है आसानी से बहकाया जा सके। उसने अपने कामों से कामयाब भी होने लगा। धर्म का धंधा बढ़ा तो इनकी कमाई भी जो है खूब जोरों शोरों से बढ़ने लगी। रामपाल ने सन 1999 में हिसार के पास बरवाड़ा में जो है अपना पहला सतलोक आश्रम जो है कि 12 एकड़ में फैला हुआ है। धीरे धीरे इस बाबा ने उत्तर भारत में अपना जाल जो है फैलाना शुरू किया। उत्तर भारत में जब पंजाब, हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश में भी हजारों जो है इसके भक्त बन गए। जानकर आपको हैरानी होगी कि इंजीनियर कभी 1400 रुपये महीने की सैलरी पर काम करता था, वो कुछ ही सालों में जो है करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। आज की तारीख में इसके पास एक दो नहीं बल्कि भारत और नेपाल में कुछ जो है 12 सतलोक आश्रम है, जिसमें से बरवाला इनका आश्रम तो किसी किले से भी कम नहीं है, जहां इनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है, बड़ी बड़ी रसोई और हजारों लोगों के रहने का जो है इंतजाम है। ये बाबा ऐशो आराम की जिंदगी जीता था जो किसी राजा महाराजा को भी जो है नसीब नहीं हुई होगी। जबकि इसके भक्त इनके परमात्मा मानकर अपनी मेहनत की कमाई इनके जो है चरणों में चढ़ाते थे, क्योंकि सचकों में यह दावा किया जाता था कि इनके संपर्क में आने से लोगों के जो है लाइलाज बीमारियां वो है जो ठीक हो जाती और बर्बाद जो परिवार है वो भी खुशहाल हो जाते थे। लेकिन हकीकत ये थी कि ये अपने भक्तों को जो समाज और परिवार से काटकर खुद को गुलाम बना लेता था। जो लोग इसका साथ छोड़ते थे उन्हें यह गद्दार कहता था और दावा करता था कि वे नरक की आग में जलेंगे। इसने अपने आश्रम में जो है नाचने गाने और मूर्ति पूजा पर जो है पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन खुद के बचाव के लिए प्राइवेट आर्मी और हथियार इकट्ठे करने में जो है ने कोई भी परहेज नहीं था। हम नहीं कह रहे, बल्कि जो उनको छोड़कर आने वाले जो भक्त हैं उन्होंने मीडिया में बताया था। तो लगे हाथ उस केस की भी बात कर लेते हैं जिसके जो है रामपाल की जो है उल्टी गिनती शुरू हुई थी। 2006 को रोहतक के करोथा गांव के में जो है रामपाल के जो भक्त और आर्य समाज के समर्थकों के बीच जो है झगड़ा हो गया था। इसी हिंसा में सोनू नामक एक युवक की मौत हो गई थी और कई लोग जो है घायल हुए थे। पुलिस ने रामपाल पर जो है हत्या का केस दर्ज किया और उसे 2008 में जो है गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2010 में जो है वो जमानत पे बाहर आ गया। जेल से बाहर आते इस बाबा के तेवर जो है और भी ज्यादा बागी हो गए। इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कानून और संविधान को जो है ये कुछ भी नहीं समझता था। कम से कम 40 से ज्यादा बार इसने हत्या के मामले में कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया। यही कारण था कि 2014 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल के खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी किया और इसे गिरफ्तार करने के जो है आदेश दिए, जिसके बाद शुरू हुआ पुलिस ऑपरेशन संवेदना जो कम से कम 10 दिन तक चला था। इसमें हरियाणा सरकार के करीब 26 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह वही ऑपरेशन था जिसके बारे में हमने आपको जो है वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कैसे पुलिस जो है 3 दिन के संघर्ष के बाद आश्रम के भीतर घुस पाई थी और रामपाल को जो है टॉयलेट से गिरफ्तार किया था। जिस पूरे वाक्य को जो नाम दिया गया था वह था बरवाड़ा कांड। लेकिन रामपाल की कहानी जो है यहीं खत्म नहीं होती। रामपाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर हर कोई जो है हैरान रह गया। पहली नजर में जब ये लग रहा था कि रामपाल के भगत अपनी मर्जी से उसकी रक्षा में तैनात हैं, गिरफ्तारी के बाद उन्हीं लोगों ने बताया कि कैसे गिरफ्तारी से बचने के लिए बाबा ने जो है उनको बंधक बना रखा था। बरवाला कांड के बाद पुलिस ने 1000 लोगों को जो है आश्रम से बाहर निकाला था। भक्तों ने कहा था कि वह कई दिनों तक उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। बहुत कम खाना पानी जो है उनको दिया जाता। उत्तर प्रदेश के ललितपुर का एक पीड़ित सुरेश पुलिस को बताता है कि जब उसने अपनी पत्नी और दादी के साथ आश्रम से बाहर जाने की कोशिश की तो उसके रामपाल के जो है कमांडो थे उन्होंने बेरहमी से पीटा और यह कहते हुए रोक लिया कि बच्चे और महिलाओं की ढाल है, अगर ये पुलिस कार्रवाई मर गए तो वह पुलिस के ही जो है सिर पे जो है आरोप मढ़ देंगे। सिर्फ बंधक ही बनाना नहीं, रामपाल ने अपने भक्तों पर जो है पूरी तरह से नियंत्रण रखने के लिए हर
क्रूर हथकंडे जो है अपनाता था। आश्रम के अंदर आने वाले भक्तों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते थे ताकि वे बाहरी दुनिया अपने परिवार से संपर्क न कर सके और पूरी तरह से जो है उनको समाज से अलग थलग रखा जाता था। सबसे भयानक खुलासा तो जो है रामपाल के खुद के कबूलनामे से हुआ। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रामपाल ने खुद कबूला था कि उसने अपने निजी कमांडो को निर्देश दिया था कि महिलाओं और बच्चों को पीटकर जो है कमरे में बंद कर दिया जाए ताकि उनकी मौत का जिम्मेदार पुलिस को जो है ठहराया जा सके। और वही हुआ भी। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो उसने मारे गए लोगों की लाश आश्रम के बाहर डलवा दी थी। रामपाल के कबूलनामे के मुताबिक 18 नवंबर 2014 को जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आश्रम की तरफ बढ़ी तो उसने सबसे पहले प्लानिंग की थी कि चारों ओर कमांडो समर्थक खड़े कर दिए जाएंगे। पेट्रोल बम, डंडे, गुलेल, कैंची और ज्वलनशील पदार्थों से जो है इन पर पुलिस पर हमला किया जाएगा। इन चीजों से रिपोर्ट के मुताबिक रामपाल की ये कोई फोर्स नहीं थी जिसका इस्तेमाल वह अक्सर जमीन हथियाने, लोगों को मारने या फिर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, लोगों को डराने के लिए इस फोर्स का वो इस्तेमाल किया करता था। अगस्त 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी उम्र कैद की सजा को जो है सस्पेंड कर दिया था। हालांकि केस खत्म या हटे नहीं थे, बल्कि तब उसकी सजा के खिलाफ की गई अपील पर अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक उसे जेल से बाहर रहने की अनुमति दी गई थी। हालांकि कानून के मोर्चे पर वह काफी हद तक कामयाब रहा क्योंकि उनके खिलाफ 14 मामलों में वह 11 में से पहले ही बरी हो चुका था और अब वह करीब 10 साल 8 महीने और 21 दिन की सजा काटने के बाद 74 साल की उम्र को आधार बनाकर जो है राहत दी गई है। लेकिन सजा सस्पेंड करने के पीछे अदालत ने कई ऐसे तर्क दिए हैं जो इस पूरे केस की जांच पर जो है सवाल खड़े करते हैं। हाईकोर्ट ने माना कि मेडिकल सबूत जो है वो विवाद भरे हैं क्योंकि जहां पुलिस ने इस हत्या का मामला बताया वहीं रामपाल के वकीलों का तर्क था कि आश्रम में हुई मौतें पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोलों से दम घुटने और मची भगदड़ के कारण हुई थी, ना कि किसी साजिश के तहत। सबसे बड़ा झटका तो जो था उसको तब लगा जब मृतकों के अपने परिजन तो थे, उन्होंने जो है गवाही दी और कोर्ट में कहा कि आश्रम में दम घुटने जैसी परिस्थितियां पुलिस की कार्रवाई से पैदा हुई थी। इसके अलावा रामपाल के वकीलों ने जो है समानता का तर्क दिया कि जब इस केस के अन्य 14 मुख्य आरोपी जो है पहले से ही बाहर हैं तो 74 साल के रामपाल को जेल में जो रखना है वो ठीक नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये होता क्या रामपाल हमेशा के लिए रिहा हो गया? तो जवाब है नहीं, क्योंकि रामपाल की रिहाई केवल तब तक ही है जब तक उनकी अपील पर हाई कोर्ट का जो है अंतिम फैसला नहीं आता। यह यदि वह अपील हार जाता तो उसे वापस अपनी सजा जो है पूरी काटनी होगी। साथ ही कोर्ट ने उन्हें जो है बहुत सख्त हिदायत दी है कि बाहर आकर किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा, सत्संग या सभाएं नहीं करेगा और न ही कानून व्यवस्था को जो है चुनौती देगा। यदि रामपाल इन नियमों को तोड़ता है तो सरकार जो है जमानत रद्द करवाकर तुरंत उसे जो है जेल भेज सकती है। फिलहाल रामपाल जेल से बाहर जरूर आ गए, लेकिन उस पर लगा हुआ हत्या का दोष का ठप्पा जो है अभी हटा नहीं है।